जहां तक ओईएस का सवाल है निष्क्रिय विषय पर, वहां रिपोर्ट करने के लिए कुछ नया नहीं है। मुझे खेद है। जैसे हमेशा, कृपया रोजाना लॉग इन करें ताकि किसी भी अपडेट को चेक कर सकें। यही वह जगह है जहां वे होने वाले हैं। या हेलो, मार्टी, क्रिस का लाइव भी। मार्टी और क्रिस के लाइव के लिए बस एक सूचना। अगर क्रिस कल फिर से यहाँ नहीं है तो मैं कल मार्टी के साथ डबल करूंगा। तो मेरा और मार्टी का लाइव कल होगा अगर क्रिस नहीं है। अगर नहीं तो ये सामान्य रूप से जैसा होता है वैसा ही होगा। पहले मार्टी और क्रिस, फिर उसके बाद मैं। खैर, उम्मीद है कि ये आपको चीजों के बारे में अपडेट करता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ प्यारे संदेश भेजे हैं। आपका बहुत बहुत दयालु होना। जेन, तो मुझे इस तरह के संदेश प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें इस समय जो हमारे परिवार के लिए काफी कठिन है से गुजरने में मदद करने के लिए। खैर दोस्तों, आज का विषय है अपने विचारों पर अडिग रहना। इसमें गहराई से जाने से पहले, अपने विचारों पर अडिग रहना का क्या मतलब है? परिभाषा। अपने विचारों पर अडिग रहना का मतलब है कि किसी चीज के बारे में अपनी राय बनाए रखना, भले ही दूसरे लोग आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हों कि आप गलत हैं। अपने विचारों पर अडिग रहना स्पष्ट रूप से एक बहुत ही उपयुक्त विषय है। वास्तव में हमारे लिए, कई लोगों के लिए, ऑन पैसिव के लिए, हम में से कई लोगों पर बाहरी भाव पड़े हैं, है ना? चाहे वह परिवार हो या दोस्त, चाहे वह यहाँ तक कि अन्य लोग भी हों। ऑन इन पैसिव के बारे में भी, जिन्होंने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑन पैसिव में होने के नाते ऑन पैसिव में विश्वास करना, इसका हिस्सा होना, समुदाय और ऑन पैसिव की यात्रा। और मुझे सच में विश्वास है कि अब यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने विचारों पर अडिग रहना, अपने आप पर विश्वास करना और जिस चीज को आप वास्तव में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर विश्वास करना। ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं है कि वो आपको बताए आपकी यात्रा कैसी होनी चाहिए। ये किसी और पर निर्भर नहीं है कि वह आपको बताए कि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति के मामले में आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस समय बहुत से लोग हैं जो यह बता रहे हैं, हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि मेरी राय में, और ये मेरी राय है, जिस कारण से मैं ऑन पैसिव में हूं, वह यह है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि वहां कुछ भी बेहतर ही है। अब हाल ही में मुझे बहुत से लोग मिल रहे हैं जो मुझे नए चमकदार विकल्प दिखा रहे हैं, या अन्य व्यवसाय, या जो भी आप करना चाहते हैं। और मेरे लिए अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी समय अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, अपने गेम प्लान पर जो आप कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और जो कर रहा है वो सही है या गलत, यह उनका चुनाव है। अगर वे उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो यह उनका निर्णय है। लेकिन एक चीज जो सब चीजों से ऊपर खड़ी है, वह यह है कि ऑन पैसिव के साथ हम फिर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम अधिक ज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं अनुभव का स्थान। हम यह समझते हुए शुरुआत कर रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, इसे समुदाय और बाहरी दुनिया द्वारा कैसे स्वीकार किया गया है, और हमारे पास जो उत्पाद हैं। तो हमारा चरण 2 जो आ रहा है, हम शुरुआत से कहीं अधिक ऊंचे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप ऑन पैसिव की नाव से कूदने का रास्ता नहीं चुनते, लेकिन निश्चित रूप से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। आप नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। आप सच में सब कुछ शुरुआत से कर रहे हैं। तो आप अपने अनुभव को क्यों छोड़ें? अपने 6 साल की मेहनत को क्यों छोड़ें जो आपके पास है? या आप ऑन पैसिव में कितने समय से हैं? आप यह सब क्यों छोड़ें ताकि कुछ और करने के लिए फिर से शुरुआत करनी पड़े? मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। मैं रास्ते पे बने रहना चाहता हूं। मैं उस फिनिश लाइन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहता हूं ताकि ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकूं। अब
चाहे वह किसी अलग प्रारूप में बदलता है। एक अलग प्रारूप, या चाहे वह किसी अलग नाम में बदलता है, या चाहे वे बदलाव हों जो शायद होंगे, यह वास्तव में मायने नहीं रखता। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे पास ऑन पासिव के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वह क्षमता हो, अपने लिए वह आय प्राप्त करने में सक्षम होना जो मैं चाहता हूं, ताकि मैं अपने लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूं। अब अमीर बनने की इच्छा और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की इच्छा के बीच एक बड़ा अंतर है। मेरा लक्ष्य किसी भी तरह से अमीर बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना है। दो अलग अलग, बिल्कुल अलग चीजें। मुझे लगता है कि जो लोग मैं अमीर बनना चाहता हूं के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वे वास्तव में उस असली कारण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके पीछे वे जो कर रहे हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार में ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं चिंता समस्याओं में नहीं पड़ना चाहता। सोचने या यहां तक कि कहने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अब कुछ लोग कहते हैं क्या अमीर होना वही नहीं है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता किसी भी स्तर पर हो सकती है। मैं यहां एक संकीर्ण नाव पर बहुत साधारण जीवन जीता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बहुत कम स्तर पर वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकता हूं, जिसके पास एक बड़े विशाल घर पर एक बड़ा बंधक हो, जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, जिसके पास बहुत सारे कर्ज हैं जिन्हें चुकाना है। उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जो राशि उन्हें चाहिए वह उससे कहीं अधिक है। तो हर कोई अलग है। तानिया ने कुछ दिन पहले पैसिव नेशन पर बदलावों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही, और शायद हमारे सीईओ को बार बार सुनना। उस क्रिसमस वेबिनार में कुछ वास्तव में दिलचस्प बातें थीं जो उसने की थीं, जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए और भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उनमें से एक था, यह होने वाला है, यह नहीं है। क्या यह उसी तरह होगा जैसे हमने कुछ साल पहले सोचा था? और उसने कहा बिल्कुल नहीं। यह उम्मीद करना अवास्तविक होगा। उसने ये लाइव वेबिनार पे क्यों कहा? उसने ये लाइव वेबिनार पर कहा क्योंकि पिछले 6 साल की यात्रा में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। भविष्य में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन मेरे लिए, मुझे लगता है कि जब तक वह मूल प्रणाली मौजूद है, जब तक हमारे पास डिजिटल उत्पाद और सेवाएं होंगी, हम अपनी बिक्री पर कमीशन कमाने में सक्षम रहेंगे। हम अभी भी ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां हम पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे संगठन के भीतर के लोगों का उपयोग करके राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे लगता है जब तक सब कुछ सही सलामत है, तब वास्तव में ये सब कैसे काम करता है इसके बारे में बारीकियां, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तान्या ने उस वेबिनार से एक और अच्छा उद्धरण भी पोस्ट किया। अब तक जो हमने सीखा है उसके कारण में बदलाव करना होगा, तो आप आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखने की संभावना रखते हैं। अब बदलाव क्या है हमें नहीं पता, लेकिन बदलाव जरूरी तौर पर बुरा नहीं होता। मुझे लगता है कि हम सभी यहां सहमत होंगे कि हमें बदलाव की आवश्यकता थी, या हमें निश्चित रूप से एक व्यवसाय के रूप में पहले की तुलना में बदलने की जरूरत है, अगर हम भविष्य में सफलता का सबसे अच्छा मौका देने जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है मुझे नहीं पता। क्या यह नाम परिवर्तन होने वाला है? संभवतः, संभवतः नहीं, हमें नहीं पता। क्या यह भुगतान संरचनाओं में बदलाव होने वाला है? संभवतः, मुझे नहीं पता। क्या यह चीजों के काम करने के तरीके के प्रारूप में बदलाव होने वाला है? संभवतः, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यह जानता हूं, और वह यह है कि हमारे सीईओ हमें इसका सबसे अच्छा संभव परिणाम देंगे। जो कुछ भी वह हमारे लिए कानूनी रूप से कर सकता है, वह अपने दिल की भलाई और आशीर्वाद के साथ करेगा। ये एक चीज है जो मुझे पता है। तो दोस्तों, इस पर टिके रहो। किसी और को आपके यहां होने के निर्णय को प्रभावित करने न दें। अब मुझे पता है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं, यह जानकर कि वहां बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसिव पर उम्मीद छोड़ दी है। यह पूरी तरह से आप लोगों पर निर्भर है। अगर आप इस समय से थक चुके हैं जो हम गुजर रहे हैं,
दूसरे चरण का इंतजार करते हुए। और अगर आपने पैसिव से मुंह मोड़ लिया है तो यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। लेकिन जो लोग यहां हैं और हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं। मैं आपको सलाम करता हूं क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि इस व्यवसाय के करीब आने वाली कोई और चीज ही है। मुझे विश्वास है कि कोई और कंपनी नहीं है जो हमें हमारी वित्तीय स्थिति तक पहुंचने की क्षमता देगी। भविष्य, स्वतंत्रता, किसी और व्यवसाय की तुलना में बहुत बहुत तेजी से। ये सभी कारणों का हिस्सा है कि मैं यहां क्यों हूं। ये सभी कारण है कि मैं आपसे कह रहा हूं, अपने विचारों पर अडिग रहो दोस्तों। प्रभावों को आपको प्रभावित न करने दें। किसी की नकारात्मकता मीनाक्षी को आपको उस जगह से हटा न दें जहां आप होना चाहते हैं। किसी को यह न बताने दें कि वह आपके लिए एक एहसान कर रहा है। आपको यह बताने दें कि आप क्या कर रहे हैं, सही है या गलत। आप जानते हैं कि आपके दिल में जो सही करने का ज्ञान है वही सही है। क्या यह सही काम है? इस पर टिके रहना। आइए इसे पूरा करते हैं। अपने रास्ते पर बने रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी दृढ़ता के फलों और पुरस्कारों को प्राप्त करेंगे। खैर दोस्तों, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मूल्यवान रहा होगा। जैसा कि मैंने कहा, कल अगर क्रिस उपलब्ध नहीं है, मैं मार्टी के साथ जुड़ जाऊंगा और हम कुछ चीजों पर बात करेंगे। आज रात मैं ओप डिजिटल ब्लूप्रिंट पर एंडी बर्ग्स के साथ हूं। यह यूके समय के अनुसार शाम 7 बजे होगा, दोपहर 2 बजे है